माने दुनिया में जो भूखे लोग हैं सबका पेट भरा जा सकता है बस अगर 40 मिलियन टन खाद्यान्न फूड और अतिरिक्त हमें मिल जाए। दुनिया की सारी भूख शांत की जा सकती है बस अतिरिक्त 40 मिलियन टन खाद्यान्न से। जी ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त हम 760 मिलियन टन जो अनाज है वो जानवर को खिलाते तो हैं। 760 मिलियन टन अनाज हम जानवर को खिला रहे हैं और दुनिया की सारी भूख शांत की जा सकती है सिर्फ 40 मिलियन टन अनाज से। तो सोचो कि एक मांसाहारी आदमी कितने लोगों को भूखा रखने का गुनहगार है। 760 मिलियन टन अनाज हम उन जानवरों को खिला रहे हैं जिनका मांस फिर मांसाहारी लोग खाएंगे और दुनिया की सारी भूख, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं या कुपोषण के शिकार है, न्यूट्रिशन, उन सबको पर्याप्त भोजन और पोषण दिया जा सकता था सिर्फ 40 मिलियन टन खाद्यान्न फूड से, ग्रेन से। और लेकिन उसके लगभग 20 गुना हम जानवरों को खिला रहे हैं, 760 मिलियन टन। ये बात आप सब लोग अपने बिल्कुल मन में छप जाने दीजिए। एक मांसाहारी आदमी को जिंदा रखने के लिए 50 गुना ज्यादा पेड़ चाहिए होते हैं। अगर एक शाकाहारी आदमी के लिए एक पेड़ लगता है माने कटता है, इस्तेमाल होता है, तो एक मांसाहारी आदमी के लिए 50 पेड़ कटते हैं क्योंकि मांस आता है अन्न से, ग्रेन से या घास से। और वो घास कहां से आएगी? किसी खेत से आएगी ना। वो खेत कहां से आएगा? उस खेत के लिए जंगल काटना पड़ता है। खेत जमीन मांगता है ना, खेत जमीन होगी तो ही तो खेती होगी, घास हो चाहे अन्न हो जो भी हो, उसके लिए जंगल कटता है। माने पृथ्वी के जितने क्षेत्र में, एरिया में खेती हो रही है उसके 70% मांसाहारियों के लिए खेती हो रही है। वो अन्न इंसान कभी नहीं खाता, वो अन्न जानवर खाता है ताकि आप उस जानवर का मांस खा सको। ये बात लोगों को बहुत चौंकाने लगी, लोग जानते ही नहीं है क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारी प्लेट पर जो मांस रखा हुआ है वो मांस कितना ज्यादा महंगा है। प्रकृति और पर्यावरण की हत्या करके आ रहा है बिल्कुल। और उसमें जो छुपी हुई कॉस्ट है हमें पता ही नहीं होती। और अभी मैं हेल्थ कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करनी शुरू की है और आगे जाएगी अभी दूर तक। जो मैंने खुद रिसर्च करी थी इसमें आपके सामने रखना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि जो एक मीट ईटर है उसकी जो डाइट है उसके लिए 17 टाइम्स ज्यादा लैंड चाहिए, 17 गुना उसके लिए जमीन चाहिए, 14 गुना उसके लिए पानी चाहिए। ये भाई ये सब बातें ना जब ये वीडियो पब्लिश करना तो स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिख देना ये सब कुछ, ताकि लोगों के दिमाग पे डेटा छप जाए। क्या फिर से बोलिए? 17 गुना ज्यादा लैंड चाहिए एक मांसाहारी को जिंदा रखने के लिए। 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए एक शाकाहारी की अपेक्षा। इतना ज्यादा मेहनत लगती है और इतना खर्चा होता है और इतना मुश्किल और महंगा काम है एक मांसाहारी आदमी को जिंदा रखना। 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि मांस बनाने में पानी बहुत लगता है। मैं पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बकरा या भैंसा बड़ा कर रहे हो काटने के लिए, सोचो तो 500 किलो का जानवर बड़ा करने में कितना पानी लगा होगा। तब वो जानवर खड़ा हुआ, फिर आप उस जानवर को काटोगे और फिर उसका आप मांस खा लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना खर्चा हुआ है उसको खड़ा करने में। और जो फसल उसने खाई उसको उगाने में भी तो पानी लगा होगा। उस फसल को उगाने में पानी लगा होगा। और 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमारा जो विश्व है उसमें एनर्जी की भी कमी है, उसमें पानी की भी कमी है, उसमें लैंड की भी कमी है, उसमें फॉरेस्ट की भी कमी है, उसमें क्लीन एयर की भी कमी है। हर वो चीज जिसकी दुनिया में कमी है वही वो चीज है तो ज्यादा से ज्यादा खपती है एक मांसाहारी आदमी को मांस खिलाने में। और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो भी मैंने डेटा बताया है ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन वहां से आ रहा है। ये सब कुछ आप स्क्रीन पे लिख दीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि डेटा ऐसे हवा से उठा लाए।